ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक प्रश्न आया है। हरिओम, सादर प्रणाम और चरण स्पर्श गुरुदेव। एक प्रश्न है, क्या एक क्रिया योग साधक को मंत्र दीक्षा की आवश्यकता होती है, या फिर ऐसा कहे कि क्या मंत्र दीक्षा भी लेनी चाहिए? देखिए, जो मंत्र दीक्षा होता है उसके बाद मंत्र जप करना पड़ता है। ये एक विधा है साधना का, एक वैदिक विधा है। भगवान ने बताए हैं यज्ञानं अपयोग्यस्मि, यानी जप करना है, मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या होता है? जो मंत्र का जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो वैदिक सूक्तों से, जिसमें वैदिक सूक्त रचना किया गया है। जैसे कि अग्निमीढ़ पुरोहितम यज्ञस्य देवऋतिजमम, इसे वेद में जो संहिता भाग है उसी को मंत्र भाग कहते हैं। वहाँ से मंत्र का कॉन्सेप्ट आया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अलग अलग मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, लौकिक मंत्र है। इन सब में क्या है? मन को लय करने का विधि है। यानी एक शब्द में या एक शब्दगुच्छ के संग्रह में या एक अक्षर में मन को लय करना है। इसीलिए बहुत प्रकार मंत्र है। जैसे सबसे प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र, लोग जप करते हैं। कोई ओम नमो शिवाय मंत्र जप करता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करता है। तंत्र में जैसे जैसे सब मंत्र है, ह्रीं क्लीं ऐं क्रीं, ये सब बीज मंत्र है। कुछ कुछ मंत्र का अर्थ होता है, कुछ कुछ मंत्र का अर्थ होता नहीं, सिर्फ शब्द होता है, ध्वनि तरंग होता है। उसी ध्वनि तरंग को ऋषियों ने जो देखे हैं उसमें इसका विशेष प्रभाव, विशेष शक्ति रहता है। तो उसके कारण कुछ मंत्र जो है जो विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए होता है, और कुछ मंत्र होता है मन को लय करने के, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। वो एक सही विधा होता है। तो वो लोग करते हैं जिसे इसी विधा से, तो हमें मंत्र जप का वही विधा आता है। अब प्रश्न है कि एक क्रिया योगी को करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, आजकल जो क्रिया योग को लोग दीक्षा दे रहे हैं, ये लोग तो मंत्र जप कराते नहीं, लेकिन हमें जितना जानकारी है जो साहित्य से मिलता है, लाहिड़ी बाबा गायत्री मंत्र का दीक्षा देते थे, और क्रिया योग ध्यान का अभ्यास के बाद गायत्री मंत्र जप करने के लिए बोलते थे। योगीराज पंचानन भट्टाचार्य, योगीराज भूपेंद्रनाथ स्यानल, योगीराज ज्वाला प्रसाद तिवारी, ये सब गायत्री मंत्र का दीक्षा देते थे। यानी मंत्र दीक्षा क्रिया योग का विरोधी नहीं है, क्रिया योगी लोग करते थे, और उसमें भी मन को लय करने का। जैसे स्वामी शिवानंद सरस्वती जी जो दिव्य जीवन संघ के प्रतिष्ठाता है, वो बोलते रहे हैं कि भवसागर को पारी होने के लिए ये जो पीड़ा है, ये जो रोग है, भव रोग व्याधि है, इसके लिए मल्टीपल थेरेपी चाहिए, मल्टीपल ड्रग थेरेपी। जैसे कि कुष्ठ के बीमारी को एक ड्रग नहीं, 2-3 प्रकार की दवाई मिला के मल्टीपल ड्रग थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसीलिए एक अगर साधक चाहे वो मल्टीपल ड्रग थेरेपी यानी उसी ये को प्रयोग कर सकता है। थोड़ा भक्ति से भी ले सकता है, थोड़ा मंत्र से भी ले सकता है, थोड़ा कर्मयोग से भी ले सकता है, लेकिन एक मूल साधना रहेगा। तो क्रिया योग में जो ध्यान साधना होता है, प्राण को मन को लय करने का, वो तो मूल साधना होता है। लेकिन मंत्र जप का विरोध नहीं है। मंत्र जप सप्लीमेंटरी है, तो इसलिए उसको कर सकते हैं। और क्रिया योग में मंत्र है या नहीं? जो हम हंस कर जप करते हैं वो तो अजपा जप है, उसको अजपा जप बोलते हैं। हंस भी मंत्र है, वो श्वास के साथ साथ तो वो मंत्र चलता है, वो श्वास का ही शब्द है। निकलता हुआ श्वास हंग है और अंदर जाता हुआ श्वास स है। इसी तरह क्रिया योग में जब ठोकर क्रिया करते हैं तब द्वादशाक्षरी वासुदेव मंत्र का प्रयोग होता है।
उसी मंत्र में श्वास को लेते हैं, उसी मंत्र में श्वास को छोड़ते हैं। उसका एक विशेष विधा है जो गुरुमुख से सीखना पड़ता है। और फिर हायर क्रिया में जब जाते हैं, जब मातृ का ध्यान होता है, वो तो सब एकाक्षरी मंत्र है। क ख कं खं गं घं अनाहत में करना, जैसे विशुद्ध में अंग आंग इंग इंग, ऐसे चक्रों के मंत्र होता है जो कमल होते हैं, एकाक्षरी मंत्र का भी जप होता है, उसी के साथ भी ध्यान लगाया जाता है। और शुरुआत में जब क्रिया योग साधना हम करते हैं, जो सब मंत्र का मंत्र है प्रणव ओंकार, जो नाभि क्रिया करते हैं, उसी में ओंकार का जप चक्र में होता है। इसीलिए जो क्रिया योग में मंत्र दीक्षा तो होता नहीं अलग से, लेकिन मंत्र जप का विधा भी उसी के अंदर ही है। और हमारे जो परंपरा है, जैसे कि हम दीक्षा के समय पूछते हैं कि आपका कोई मंत्र दीक्षा लिए हैं क्या, किसी कोई इष्ट मंत्र लिए हैं गुरु से, तो जो हाँ बोलता है उसको बोलते हैं हाँ उसी मंत्र का जप सहस्रार में स्थापन करो उसी देवता को। जो नहीं लिया है उसको पूछते हैं उसका इष्ट क्या है, तो उसी के इष्ट के हिसाब से एक मंत्र उसी को उस समय दिया जाता है। इसीलिए क्रिया योग मंत्र जप का विरोधी नहीं है, वो उसी का परिपूरक है। और लेकिन मुख्य साधना होता है जो वो है प्राण में मन को लय करना। इसी तरह मंत्र साधना का विरोधाभास इसमें नहीं है, वो सहयोगी है। इतना ही आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। ओम शांति शांति शांति।